हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड, अगर आप ये 5 से 7 मिनट का वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं फ्रेंड कि आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर की ये बातें सिखा पाएंगे और आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। फ्रेंड, यदि आप नए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपने अभी अभी शुरू किया है या फिर फ्रेंड आपको काफ़ी समय हो गया है पर आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा, ग्रो नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसी विषय में मैं आपसे बात करता हूं और आपको बताता हूं कि वो कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से फ्रेंड आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। फ्रेंड, जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है ना, जब वो बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह फ्रेंड काफ़ी एक्साइटेड होता है और उस एक्साइटमेंट की वजह से फ्रेंड वह डिस्ट्रीब्यूटर 8-10 लोगों से बातें करता है और जब लोग मना कर देते हैं तो वहीं पर वह लूज हो जाता है, सारा एनर्जी खत्म, है ना। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है फ्रेंड। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है फ्रेंड, उसको जो है ना बिजनेस के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है, बेसिक चीज़ें उसको पता ही नहीं होती हैं कि हमें कौन सा स्टेप फॉलो करनी है। यही कारण होता है फ्रेंड कि जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। तो जब भी फ्रेंड आप किसी को बिजनेस में शामिल करें तो सबसे पहले उसे बेसिक चीज़ें सिखा दें। चलिए उन बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। पहला जो बेसिक बातें फ्रेंड वो ये है, हर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड, चाहे वह नया हो चाहे वह पुराना हो, चाहे वह इस बिजनेस में किसी भी लेवल में क्यों ना हो, हमेशा उसे अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहना ही चाहिए। मतलब यह है फ्रेंड कि आप अपने अपलाइन से हर 2-3 दिन में बातें कीजिए, उनको अपनी एक्टिविटी के बारे में जानकारी दीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताइए। दूसरा जो बात यह है फ्रेंड कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हमेशा सीखते ही रहना है। अपने बिजनेस को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के फ्रेंड आपको जो भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपके जिस भी ट्रेनिंग्स में बुलाया जाता है, आप हर उस ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए और सीखिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फ्रेंड हर लेवल पे ट्रेनिंग होती है, चाहे आप किसी भी पिन लेवल पे क्यों ना हो, आपको हमेशा सीखते रहना है। और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको तो सीखना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड। और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फ्रेंड, उनको यह लगता है कि मुझे तो सारी बातें आती है, मैं तो प्रॉस्पेक्ट से आराम से बात कर सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। लेकिन वास्तव में देखा जाए फ्रेंड तो ऐसा नहीं होता। अगला जो है फ्रेंड वो ये है कि आप बिजनेस से रिलेटेड हर बेसिक चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख जाइए। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, आपको ट्रेनिंग में जाना है। आप जब जाएंगे तो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता हो जाएगा, आपको बिजनेस की बेसिक चीज़ों के बारे में पता हो जाएगा, आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में पता हो जाएगा, आपको बिजनेस प्लान के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड आपका अगला स्टेप ये है कि आपको कंपनी से कुछ प्रोडक्ट मंगाने हैं जो आप अपने घर पे यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड यह बिजनेस अब आपका हो चुका है और कंपनी के सबसे पहले ग्राहक आप ही हैं। वैसे भी फ्रेंड आप दुकान से कुछ ना कुछ सामान तो खरीदते ही आए हैं, तो अब आप खुद के दुकान से प्रोडक्ट खरीदिए और इसके क्वालिटी को समझिए, यह भी बहुत जरूरी है फ्रेंड। अगला स्टेप यह है फ्रेंड कि जब आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ गई तो आप अपने आसपास के कुछ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए और लोगों को कस्टमर बनाइए। इस तरह से फ्रेंड आपको कम से कम 20 से 30 कस्टमर जनरेट करने हैं। अगला स्टेप यह है फ्रेंड कि आपको हमेशा अपने सोशल नेटवर्क में आपके जितने भी परिचित लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे आपके रिलेटिव हैं, कोई भी हो फ्रेंड, सभी को आप अपने काम के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए फ्रेंड, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बिजनेस प्लान के बारे में चर्चा कीजिए, उनको जागरूक कीजिए फ्रेंड, उनको हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहिए ताकि आपके कंपनी के प्रति उनका बिलीव लेवल बढ़ता रहे। आप हमेशा लोगों से टाइम, मनी और सिक्योरिटी के बारे में चर्चा कीजिए और उनको जागरूक करते रहिए। आप देखेंगे फ्रेंड कि इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई आपके बिजनेस में शामिल होता चला जाएगा। अगला जो स्टेप यह है फ्रेंड वो यह है कि आपको रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी करने हैं फ्रेंड। जैसे आपको पॉजिटिव मेंटल्स के बुक पढ़ने हैं, ऑडियो सुनने हैं, वीडियो देखने हैं। ये काम आप कम से कम आधा घंटा रोज कीजिए। आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रात्रि में सोने से पहले आधा घंटा कर सकते हैं। अब फ्रेंड अगला स्टेप यह है फ्रेंड कि आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको आप बिजनेस के लिए प्रमोट कीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड आपके बिजनेस में जो ऑलरेडी नए लोग आ चुके हैं उनको मैंने ये जो 5 स्टेप बताए हैं इनको आप जो है सिखाइए
और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो बस इतना ही बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड, अगर आप इनको ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं तो 100% आपका बिजनेस डेवलप होगा, ग्रो करेगा। जो व्यक्ति फ्रेंड अपने बिजनेस को नहीं बिल्ड कर पा रहा है, या फिर कई लोग बिजनेस को शुरू तो किए थे बट फेल हो गए, बिजनेस को क्विट कर गए फ्रेंड, तो सीधी सी बात है फ्रेंड कि उन्होंने इन बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं किया। जब आप उनसे चर्चा करेंगे तो वो अपनी कमजोरी को छुपाते हैं फ्रेंड, वो अन्य कोई भी कारण बता करके आपको जो है गुमराह करते हैं। तो ये थी फ्रेंड आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डेवलप करने की कुछ बेसिक बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है फ्रेंड, और आपको इसको फॉलो करना है और अपनी टीम में सिखाना है फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, आपका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं विनोद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर जरूर करें। आई विल मीट यू अगेन, बाय बाय।